Yes guys, question number 8 is determine E/F. हमें उन्होंने पहले कह दिया आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकालना है। इसका मतलब आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इसमें क्वेश्चन लगे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। बताता हूं आपने जो नई चीज पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले लिखा हुआ है डिटरमिन P/F इन क्वेश्चन 6 to 9। तो मैं 8 क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। अब 8 में क्या बोल रहा है? अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अ डाई इज थ्रोन, सबसे पहला काम प्रोबेबिलिटी का हमेशा याद रखो, सैंपल स्पेस, उसकी टोटल आउटकम्स। तो इसकी सैंपल स्पेस बनी हेड 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 टेल डाइस है। ओ सॉरी जी, मैं तो ऐसी फीलिंग ले गया। चलो आ जाओ जी। डाइस है तो हमारे पास सैंपल स्पेस आ गई 6 का क्यूब विच इज 216, ठीक है, मेक सेंस। अब वो कह रहे हैं 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। एक चीज आपको आज समझा दूं, कभी भी 3 डाइस का केस है कभी तो मन में 2 डाइस का पूरा मैट्रिक्स बना लें। मन में 2 डाइस का मैट्रिक्स बना लेना है और उसके बाद जो कंडीशन मांगी गई है वो लिखो, सही है। अब उसने बोला है ई जो है इवेंट, ई इवेंट है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। अब ध्यान से समझो, 2 डाइस में 36 केस बने, ठीक है। अब 36 सेट में थर्ड एलिमेंट अगर 4 आ जाए, पॉसिबल है कि नहीं समझे? मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास अक्सर 2 डाइस का केस होता है 1 1 1 1 सॉरी 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 और ऐसे चलते चलते 2 6, ऐसे नीचे आते आते 6 1 6 2 6 3 6 6। ये कितने केसेस बने थे? 36 केसेस। फिर एकदम जो क्यूब चढ़ता है पावर 216 बनते हैं। अब इसी को थॉट रखो, सोचो ये 36 भी कैसे बने थे? एक डाइस जब था आपके पास ऑप्शन थी 1 2 3 4 5। सेकेंड डाइस में क्या क्या बना? सेकेंड डाइस में यहां 1 1 1 लगे तो 6 वो केसेस बने जहां लास्ट में क्या क्या आया 1। 6 वो केसेस बने 2, 6 वो केसेस बने जिसमें 3। तो ऐसे 6 6 6 6 6 बारी 36 केस बने थे। तो कभी भी 3 डाइस का केस है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले क्या प्लॉट कर लो, 2 डाइस का पूरा प्लान कर लिया। हाँ, अब सबके आगे आखिरी में क्या आ सकता है? या तो 1 1 1 1। तो एंडिंग विद 1 हाउ मेनी केसेस आर देयर? 36 केसेस, सॉरी 36 केसेस। एंडिंग विद 2, एंडिंग विद 4 जो क्वेश्चन है 36 केसेस। 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 एंड सो 2 1 4 2 2 4। तो मेरे पास अब देखो ये प्लॉट तो नहीं कर सकता हूं, बोलो मैं करके कैसे दिखा सकता हूं? 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4 2 1 4 एंड सो 36 केस। मेक सेंस? तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आई बेटा? 36/2/6। सेकेंड वन वो कहते हैं 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses. 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses. पहले इस चीज को समझो, 6 and 5 respectively appears on first 2 tosses. आ जाओ, एक मिनट पहले इस लाइन को इंग्लिश को डिकोड तो करो। पहले टॉस पे क्या आना चाहिए? क्या 5 आ सकता है? किसने बताया? रिस्पेक्टिव
रिस्पेक्टिवली वर्ड ना होता तो 6 and 5 अपीयर ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, मींस 5 पहले भी आ सकता था और 6 इसने तो फ्रीज ही कर दिया मेरे क्वेश्चन को बेटे। अब इसके इवेंट लिखो 6 5 पहले दो आगे क्या आ सकता था 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 और 6 5 6। क्या यहां तक समझ है? अब मेरे को पता है फॉर्मूले में E इंटरसेक्शन F है, तो मुझे वो केस उठाना है जो दोनों में क्या है कॉमन है। पहले इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या आ गई बेटा 6/216। अब बताओ E इंटरसेक्शन F कौन सा केस है? हाँ, ओनली एंडिंग विद 4, तो ये आया 654। आया कि नहीं आया? तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या आई? 1/2। एक प्रिंसिपल चीज सीख लो इस चैप्टर में, कभी भी पहले फ्रैक्शंस को सिंपलीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा ये कटेंगे 216, समझ गए? हमेशा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F क्या आई? 1/216। प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या आई? 6/216। तो फाइनल आंसर इज, एंड दैट्स माय आंसर। करिए कॉपी प्लीज।